नगरपालिका परिसर में 101 फीट ऊंचा विशाल तिरंगा झंडा स्थापित कर दिया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यहां नगरपालिका परिसर में 101 फीट ऊंचा विशाल तिरंगा स्थापित होने से शहरवासियों में खुशी का माहौल है। पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के मार्गदर्शन एवं सानिध्य रविवार को पालिका पार्षदों की मौजूदगी में 101 फीट ऊंचा विशाल तिरंगा स्थापित किया गया। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि उक्त कार्य हेतु मेसर्स गौरी कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रोपराइटर हिम्मत सिंह जोताया को 10,75,000 रुपये का कार्य आदेश जारी किया गया था। ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य समय पर पूर्ण कर दिया गया है तथा स्वतंत्रता दिवस से पूर्व पालिका परिसर में तिरंगा झंडा स्थापित किया गया, जिसका 15 अगस्त को प्रातः 9:30 बजे उद्घाटन किया जाएगा। खेत में बने जलाशय में युवती के डूबने की अफवाह के चलते रविवार को पुलिस प्रशासन की परेड हो गई। दरअसल मामला कनौज गांव का है, जहां एक मासूम बच्ची ने गांव के लोगों को सूचना दी कि एक युवती अपने खेत में बने जलाशय में डूब गई है, जिसके बाद कुछ देर के लिए एकाएक हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पहले तो अपने स्तर पर युवती की तलाश जलाशय में की, मगर सफलता नहीं मिली, जिसके बाद केकड़ी सिटी पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद सिटी पुलिस के जवान सहित तहसीलदार राहुल पारिक भी मौके पर पहुंचाए तथा पौंड में युवती की तलाश की, मगर काफ़ी समय तक पौंड में युवती की तलाश करने के बाद भी युवती नहीं मिली और इसी दौरान युवती पास ही एक खेत से बाहर निकलती नजर आई, जिससे देख सब हतप्रभ रह गए। पुलिस ने वास्तविक जानकारी करी तो पता चला कि युवती तो खेतों में गई हुई थी, ना कि पौंड में डूब गई। दरअसल मासूम बच्चे द्वारा युवती के डूबने की गलत सूचना दे दी गई थी, जिस कारण पुलिस प्रशासन की परेड हो गई। हालांकि युवती के मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में केकड़ी में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा नगरपालिका प्रांगण से प्रारंभ हुई, जो विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान जगह जगह पर शहरवासियों ने तिरंगा यात्रा का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। तिरंगा यात्रा के दौरान आगे आगे घोड़े पर सवार होकर लक्ष्मीबाई व दुर्गा वाहिनी की सदस्यें चल रही थी। वहीं बीच में नवयुवक मंडल द्वारा हाथों में तिरंगा थामकर रैली में युवा शामिल हुए। रैली के दौरान युवाओं में जबरदस्त जोश नजर आया। इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 75 फीट लंबा तिरंगा लेकर भी रैली में शामिल हुए। भारत माता की झांकी के पीछे वाहन पर सवार युवाओं ने भी तिरंगा थाम रखा था। तिरंगा यात्रा का कस्बे वासियों व व्यापारियों व सामाजिक संस्थाओं सहित धार्मिक संस्थाओं द्वारा पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में डूबता नजर आया। नगरपालिका प्रांगण से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा अजमेरी गेट, घंटाघर, गणेश प्याऊ, खिड़की गेट, लोडा चौक, चारभुजा मंदिर, माणक चौक, सूरजपोल गेट, हरिजन बस्ती, भेरू गेट, सरसड़ी गेट, ब्यावर रोड चौराहा होते हुए कोर्ट कैंपस से सीधे नगरपालिका रंगमंच पर पहुंची, जहां पर जनसभा में परिवर्तित हुई तथा भारत माता की महा आरती कर अखंड भारत दिवस मनाया गया। संत निरंकारी मिशन द्वारा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले रविवार को देवगांव गेट स्थित मुक्ति धाम के यहां पौधरोपण अभियान वननेस वन श्रृंखला का आयोजन किया गया। केकड़ी ब्रांच मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी ने बताया कि बाबा हरदेव सिंह महाराज के महावाक्य प्रदूषण अंदर हो या बाहर दुखदाई है, इसी को ध्यान में रखते हुए पौधरोपण अभियान का आगाज किया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम सदगुरु प्रार्थना हुई, जिसके बाद पौधरोपण को सुंदर रूप देने के लिए टांकावासी ब्रांच मुखी कालूराम निरंकारी, गुड़गांव ब्रांच मुखी गोपाल लाल खटीक के सानिध्य में टीमों का गठन किया गया। पौधरोपण अभियान के मुख्य अतिथि नगरपालिका के अध्यक्ष कमलेश साहू मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में लॉयंस क्लब के ऐशन याती मौजूद रहे। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि प्रकृति एवं पक्षियों का ध्यान में रखते हुए इस पौधरोपण अभियान में लगभग 200 पौधे लगाए गए, जिसमें गुडल, नीम, हार सिंगार, जामुन, आम, सहतूत, आंवला, बारेड़ी, अमरूद, करुंदा, पिपल के पौधों का पौधरोपण किया गया, जिसका लगातार 3 वर्षों तक ध्यान रखा जाएगा। सभी पौधे केकड़ी के समाज सेवी कृष्णानंद तिवारी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध
उपलब्ध कराए गए हैं। इस वननेस वन श्रृंखला के द्वितीय के कार्यक्रम में लगभग 130 सेवादारों ने सेवादल इंचार्ज बालूराम कहार व लक्ष्मण धनजानी के नेतृत्व में पौधरोपण कर मुक्तिधाम में साफ सफाई कर लगभग 3 ट्रॉली कचरा भी बाहर निकाला गया एवं परिसर की धुलाई भी की गई। इस अभियान के दौरान केकड़ी के प्रमुख व्यवसायी आनंद शारदा, दुर्गेश राठी, भंवरलाल फतेहपुरिया, दिनेश गर्ग, राकेश कुमार, भंवरलाल बज, मुक्तिधाम अध्यक्ष कैलाश गर्ग सहित केकड़ी की कई संस्थाओं के पदाधिकारियों व सदस्यों व शहर के कई महानुभावों ने अवलोकन कर मिशन के कार्यों की सराहना की। अखिल भारतीय श्री गुजरगोड ब्राह्मण युवक संघ व गौतम समाज केकड़ी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में छात्रावास परिसर में तिरंगा फहराया गया तथा छात्रावास परिसर में प्रगति को शुद्ध बनाने के लिए पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ब्यावर रोड स्थित गुजरगोड छात्रावास परिसर में किया गया। इस मौके पर छात्रावास के विकास के लिए भी विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजमेर जिलाध्यक्ष पवन कुमार शर्मा ने की। इस मौके पर मूलचंद शर्मा, रामदेव शर्मा, सांवरलाल, भरतलाल, रामनिवास, ओम प्रकाश, सुधीर भारद्वाज, राजेश उपाध्याय, संदीप भट्ट, हरिनिवास शर्मा, मुकेश शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, विजेंद्र गौतम, प्रदीप, मोहित, सत्येंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। भाजपा का तिरंगा वितरण कार्यक्रम लगातार जारी है। रविवार को भी भाजपा ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आमजन से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया। इसी क्रम में रविवार को वार्ड नंबर 38 के पार्षद मनोज कुमावत ने अपने संपूर्ण वार्ड में घर घर जाकर ध्वज लगाए। इसी क्रम में वार्ड नंबर 36 में भी पार्षद उषा जैन ने भी अपने वार्ड में घर घर जाकर तिरंगे वितरित किए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक प्रिंस टाक ने भी केकड़ी नगर में तिरंगे वितरित किए। इस दौरान प्रवीण सेन, बूथ अध्यक्ष युवा मोर्चा उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह, मंत्री रितेश जैन, बजरंग मेघवंशी, आशीष कुमावत व मनीष शर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं ने सहयोग प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा रविवार को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया। इस मौके पर अजमेर रोड स्थित विनायक वाटिका पर देश विभाजन की त्रासदी व उस समय की विभीषिका को प्रदर्शित करने वाले तत्कालीन चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका शुभारंभ वरिष्ठ जन चेतरमल जेतवार, पूर्व मंडल अध्यक्ष शांतिलाल विनायका, बलराज मेहरचंदानी, किशनलाल डसानिया व रामनिवास तेली, कन्हैया लाल जेतवाल, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, पूर्व जिला महामंत्री राधेश्याम पोरवाल, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी व कार्यक्रम के जिला संयोजक राजेंद्र विनायका, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया। साथ ही सायकाल में इस मौके पर जय जवान जय किसान स्मारक से घंटाघर, गणेश प्याऊ, खिड़की गेट, बड़पिपलेश्वर महादेव मंदिर होते हुए मौन रैली भी निकाली गई। कार्यक्रम में सह संयोजक बंटी माड़ी व कालू चौधरी ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री रामबाबू सागरिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिला संयोजक राजेंद्र विनायका व मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में संयोजक रोहित जहांगीर ने प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पार्षद मिश्रीलाल डसानिया, कैलाश चौधरी, पार्षद लोकेश साहू, सुरेश साहू, दशरथ साहू, किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी, एससी मोर्चा जिला महामंत्री धनराज नायक, मंडल उपाध्यक्ष सत्यनारायण माली व राजेश्वर व्यास, पूर्व पार्षद धनराज माली, ओबीसी मोर्चा महामंत्री अमन सोनी, रोहित राठी, अरविंद पांचाल, सूरज धोबी, कमलेश सैनी, शिवम सेन, शंकर लखारा, दिनेश जेतवाल, विनोद गोटरवाल, शंकर धाकड़, राम प्रसाद रेगर, कन्हैया लाल, विजय वर्गीय, रामोतार सिकवाल, किशन खारोल, हीराचंद, गणेश शर्मा, श्याम सुंदर शास्त्री, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नंदलाल खटीक, जितेंद्र जहांगीर, विनोद विजय, प्रधान सैनी आदि मौजूद रहे। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत माता के टुकड़े हुए पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और उसमें लाखों जनों के जान गई, बलिदान हुए, उनके ऊपर नरसंहार हुए। लाखों लोग जो पाकिस्तान से भारत आए, भारत से पाकिस्तान गए, घर बार छोड़कर, अपना सब कुछ ज़मीन जायदाद छोड़कर अपने जिस हाल में थे उसी हाल में भारत आ गए और पाकिस्तान चले गए।
तो ये भी एक विभीषिका है, ये एक विडंबना है कि एक तरफ हम स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाती हैं, मनानी भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन भारत माता के टुकड़े भी हुए और भारत माता का विभाजन भी हुआ। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को ये याद रखना चाहिए कि भारत ने विभाजन का एक दंश झेला है। इसको याद दिलाने के लिए प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है और पूरे भारत में भारत माता का जो विभाजन हुआ, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun.